हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अब आज हम सीखेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी इक्वेशन हमको दी हुई है उसमें जो भी पदार्थ सम्मिलित हैं उनके नाम हमें पता होने चाहिए। अब मान लीजिए H2SO4 लिखा है तो उसका मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। HCl लिखा है तो उसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और अगर HNO3 लिखा है तो उसका मतलब क्या हुआ, नाइट्रिक अम्ल। ये तीनों ही अम्ल या जिन्हें हम एसिड कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा इन तीनों को। अब मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इसमें कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें एक हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, S फॉर सल्फर, और एक क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस सल्फ्यूरिक अम्ल में जो हाइड्रोजन है उसके कितने परमाणु उपस्थित हैं, तो देखिए कैसे पता लगाते हैं। H के नीचे कितना लिखा है, 2। इसका मतलब इसमें टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, यहाँ पर सल्फर देखिए आपको अकेला दिख रहा होगा, S अकेले लिखा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर सल्फर के कितने परमाणु हैं, 1। और ऑक्सीजन के नीचे पीछे कितना, यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे नीचे साइड 4 लिखा है ना, इसका मतलब ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं वो कितने हैं, 4। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी पदार्थ में उपस्थित तत्वों के नाम पता होने चाहिए और उन तत्वों में कितने परमाणु उपस्थित हैं वो भी पता होना चाहिए। जैसे ये H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2। सल्फर के कितने परमाणु हैं, 1। और ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 4। ठीक है, आप ऐसे ही सारे जितने भी आपके रासायनिक सूत्र बनते हैं, जितने भी पदार्थों के रासायनिक सूत्र हैं, उनको आप याद कर लेंगे। ठीक है, उनको आप समझ लेंगे। जैसे हमने कहा HCl, अगर मैं आपसे पूछूं इस HCl में कितने तत्व उपस्थित हैं, तो आप कहेंगे मैम एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, क्लोरीन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु दिख रहे हैं आपको, 1। ऐसे ही क्लोरीन का कितना परमाणु दिख रहा है, 1। क्लियर, आ रहा है ना समझ में। अब जैसे मैं अब आपको दूं HNO3, ये क्या है, देखिए जो HNO3 है वो है नाइट्रिक अम्ल। अब अगर ये नाइट्रिक अम्ल है तो इसमें कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं, बताइए बताइए खुद। एक हाइड्रोजन है, वेरी गुड, फिर नाइट्रोजन, और फिर क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने परमाणु दिख रहे हैं आपको, 1, वेरी गुड। नाइट्रोजन का कितना, 1। ऑक्सीजन के कितने, 3। समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अब मान लीजिए ये क्या है, इसका नाम क्या है, बताइए क्या है ये, वाटर। आप सभी को पता है इसमें कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन। क्लियर। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु दिख रहे हैं आपको, 2। और ऑक्सीजन के कितने दिख रहे हैं, 1। अब अगर मान लीजिए मैं इस H2O के बदले यहाँ पर 2H2O कर दूं, अब आप बताइए, तो यहाँ पे तत्व तो 2 ही हैं, एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। लेकिन अगर अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु उपस्थित हैं, तो कैसे बताएंगे आप। देखिए बेटा, इस हाइड्रोजन में पीछे भी 2 लिखा है और आगे भी 2 लिखा है ना, तो ये हमेशा आपस में क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं, 2 दूना 4। इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 परमाणु। ठीक है, और एक बात ये समझ लीजिए आपको पता है कि H2O वाटर का फॉर्मूला है। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं इसमें, तो देखिए चूंकि किसी भी पदार्थ के आगे जो भी संख्या लिखी रहती है, जैसे यहाँ पे H2O के आगे कितना लिखा है, 2 लिखा है ना, तो ये 2 जो होगा वो इस हाइड्रोजन का भी होगा और इस ऑक्सीजन का भी होगा। समझ में आया। ठीक है, अब देखो ये 2 जो है वो हाइड्रोजन के आगे भी लिखा है और ऑक्सीजन के आगे भी लिखा है ना। अब लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे साइड भी 2 था, इसलिए आपने 2 दूना कितना कर दिया था, 4। अब वैसे तो ऑक्सीजन अकेला है ना, इसके यहाँ पर तो कुछ नहीं लिखा हुआ है नीचे साइड, लेकिन ऑक्सीजन के आगे कितना लिखा है, 2। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे, 2। तो याद रखिए बच्चों, आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले पदार्थों में उपस्थित जो तत्व हैं, तत्व के परमाणुओं की संख्या निकालना आना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि हमने ले लिया, मान लीजिए अमोनिया ले लिया, NH3 को बोलते हैं अमोनिया गैस, ये आपको पता ही होगा शायद,
क्योंकि आपको सब कुछ पढ़ा रखा है 9th में, ये आपका रिवीजन टाइप चल रहा है, समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ इसमें कौन कौन से तत्व सम्मिलित है, तो आप कहेंगे मैम एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है। दैट्स गुड। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने परमाणु उपस्थित है? नाइट्रोजन अकेला दिख रहा है ना आपको, तो नाइट्रोजन कितने हो गए? एक। और हाइड्रोजन के कितने परमाणु दिख रहे हैं बताइए? हाइड्रोजन के नीचे कितना लिखा है? 3। इसका मतलब हाइड्रोजन के परमाणु कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है। अब देखिए मान लीजिए मैं इसके आगे लगा दूं 3, लगा दिया मैंने इसके आगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप यही तो बोलेंगे कि मैम NH3 है ना, NH3 तो अकेला है, इस पूरे के आगे मैंने 3 लगा दिया। इसका मतलब ये जो 3 नंबर है वो नाइट्रोजन का भी है और हाइड्रोजन का भी है। अब नाइट्रोजन के पास और नंबर तो है नहीं, तो नाइट्रोजन के आगे 3 लिखा है, इसका मतलब नाइट्रोजन के परमाणु कितने हो गए? 3। ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन के पीछे कितना लिखा है? 3 लिखा है ना, और 3 आगे भी है, क्योंकि ये 3 तो इसका भी है, नाइट्रोजन का भी है और हाइड्रोजन का भी है, तो 3 3 कितना हो गया? 9। इसका मतलब यहाँ पर कितने हो गए? इसके परमाणु कितने हो गए? 9 हो गए। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए मैं आपको दे दूं, अगर मैं आपसे कहूं कि 2H2O प्लस H2O, इसमें टोटल परमाणुओं की संख्या बताइए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। ठीक है। तो आपने हाइड्रोजन लिखा, क्योंकि ये भी पानी है ये भी पानी है, तो एक तो इसमें हाइड्रोजन है और क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है। अब आप कैसे पता लगाएंगे? देखिए ध्यान से देखिए बेटा, इस वाले जो यहाँ वाला जो H2O है, इसके आगे 2 लिखा है ना, यहाँ पे 2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 है वो इस हाइड्रोजन का भी है और इस ऑक्सीजन का भी है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस हाइड्रोजन के नीचे 2 भी तो लिखा है, और तो 2 दूना कितना हो गया? 4 हो गया ना। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। ठीक है। तो 4 तो ये हो गए हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन प्लस, अब देखिए 2 हाइड्रोजन प्लस का साइन लगा तो मैंने भी प्लस लगा दिया, और 2 हाइड्रोजन यहाँ भी तो है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ भी हो गए, तो 4 में 2 जोड़ोगे कितने हाइड्रोजन हो गए? 6। इसका मतलब टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। आया समझ में? टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए बताइए? देखिए इस ऑक्सीजन के आगे भी कितना लिखा है? 2 लिखा है ना, तो इसका मतलब 2 ऑक्सीजन तो ये हो गए, प्लस यहाँ पर तो एक ही ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन प्लस 1 ऑक्सीजन, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। इसका मतलब टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 3। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो आप अपनी कॉपी में जितने भी आपको सूत्र पता है, उन सबके पहले आप परमाणुओं की संख्या निकालना चाहिए। जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट बोला हमने बोला कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इसमें कौन कौन से परमाणु, कौन कौन से तत्व उपस्थित है, तो आप कहेंगे कैल्शियम, Ca, कार्बन और ऑक्सीजन। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम अकेला दिख रहा होगा ना आपको, तो कैल्शियम के कितने परमाणु हैं? 1। कार्बन भी अकेला दिख रहा होगा आपको, तो कार्बन के परमाणु भी कितने हैं? 1। O3 लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीजन के परमाणु कितने हो गए? 3 हो गए। क्लियर? ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करिए घर में, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा। अब मान लीजिए मैंने इसके आगे 4 लगा दिया, 4 CaCO3 लिख दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं टोटल परमाणु बताइए हर एक तत्व के, तो कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, तत्व तो 3 ही है, Ca, C और O। ठीक है। अब ये यहाँ पे 4 लिख दिया आगे से, इसका मतलब कैल्शियम के कितने परमाणु हो गए? 4। ठीक है। कार्बन के आगे भी 4 लिखा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जब किसी यौगिक के आगे कोई भी संख्या लिखी रहती है तो वो यौगिक में उपस्थित जितने भी तत्व हैं, जैसे इस यौगिक में कितने तत्व हैं? 3 है ना, एक कैल्शियम है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो वो सभी के लिए होगी वो संख्या। जैसे ये 4, इसका मतलब 4 कैल्शियम भी हैं, 4 क्या है? कार्बन भी हैं, और 4 ही ऑक्सीजन भी है, लेकिन ऑक्सीजन के पीछे भी 3 लिखा है ना, इसलिए यहाँ पे 4 3 कितना हो जाएगा? 12। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए? 12। ठीक है। तो सबसे पहले आप इसे ये समझिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना समझाएंगे। थैंक यू।